गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आपके साइंस का एक और चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ये ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो हमको कोई ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प करता है। कैसे? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज आवर आइज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जब लाइट किसी लाइट सोर्स से निकल के किसी ऑब्जेक्ट पे जाके हिट करता है, स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से बाउंस बैक होता है और किसी ऑब्जर्वर की आई तक पहुँचता है, तब ऑब्जर्वर को वो चीज़ दिखाई पड़ती है। तो यहाँ जाके किसी ऑब्जेक्ट सरफेस पे हिट करना और वहाँ से बाउंस बैक होना सेम मीडियम में, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक और टर्म आपको बाद में सुनने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन, लेकिन वो कुछ अलग होगा, उसको हम बताएंगे। अभी हम समझ लें कि जब लाइट हिट करके और सेम मीडियम में बाउंस बैक हो रही है, ऑब्जर्वर की आइज तक आ रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे लाइट की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है, जैसे लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। अब कुछ बताया है, द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडो, शैडो फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, बेंडिंग ऑफ लाइट बाई मीडियम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज। ये सारे फिनोमेनाज हैं जो रिलेटेड टू लाइट्स हैं, और इस चैप्टर में हम इन सारे फिनोमेनाज को कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अभी तो हम पढ़ रहे थे व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस। किस सरफेस पे? पॉलिश्ड सरफेस पे, लाइक मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड बाउंस बैक इनटू सेम मीडियम। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, most of light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको, एक प्लेन मिरर रखा हुआ है नीचे, एक साइड से लाइट रे आ रही है, इस मिरर पे स्ट्राइक कर रही है और फिर दूसरे साइड निकल जा रही है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में जा रही है, मीडियम चेंज नहीं कर रही है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बता रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? जब इस प्लेन मिरर पे हम लाइट स्ट्राइक करा रहे हैं, लाइट सीधे हिट कर रही है इस मिरर पे। जब मिरर पे लाइट हिट कर रही है और हम इस पॉइंट पे जहाँ पे लाइट हिट करी है, जिस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, इमेजिनरी पे परपेंडिकुलर। कैसा? इमेजिनरी, जो रियल है नहीं, बट हम इमेजिन कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, और उस इमेजिनरी परपेंडिकुलर जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो उस नॉर्मल से इस इंसिडेंट रे के बीच का अगर हम एंगल कैलकुलेट करें तो इससे हम कहेंगे एंगल आई, क्योंकि ये इंसिडेंस रे है तो इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देंगे। एंड आई डिपिक्ट्स हियर फॉर इंसिडेंस। तो एंगल आई हो गया, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। इसको बता रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? जब यहाँ पे स्ट्राइक किया और फिर इसी परपेंडिकुलर, इसी नॉर्मल से हमने जिस साइड रिफ्लेक्ट किया है लाइट, उसके बीच के एंगल को मेजर कर लिए, तो ये जो एंगल निकल के आया, ये आया रिफ्लेक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हमने क्या बोल दिया? एंगल आर।
तो ये कह रहा है कि ये दोनों एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसको हम लिख देंगे, सॉरी, हाँ, एंगल आई, सॉरी लिखा नहीं जा रहा है इसे, इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों क्या हैं, एंगल इक्वल हैं। जिस एंगल से यहाँ पे स्ट्राइक करी उसी एंगल से वापस चली गई। दूसरी बात क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे, कौन सी वाली, इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, ये वाली जो इंसिडेंट रे है जो इस पे आके गिर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली जो वापस जा रही रिफ्लेक्ट होके। एंड द नॉर्मल टू द मिरर, अब मिरर, नॉर्मल मिरर का क्या होगा, नॉर्मल मिरर का ए इमेजिनरी लाइन थी जो परपेंडिकुलर था इस प्लेन मिरर के। तो कह रहा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हियर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट रे आके हिट कर रही है मिरर पे, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप देख रहे हैं सब कुछ मिरर के एक ही प्लेन में सारे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप मिरर की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात होगी कि मिरर कितने टाइप के हो गए। मिरर, चलिए हमने लिख दिया मिरर, ये हो गए हमारे दो टाइप के। पहला हो गया प्लेन मिरर और दूसरा क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर। क्या है, पहला क्या है, पहला हमारा है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है, पहले इसको जान लें। प्लेन मिरर फ्लैट होगा जबकि स्फेरिकल मिरर कर्व्ड सरफेस होगा। जनरली जो मिरर हम लोग घरों में यूज करते हैं फेस देखने के लिए वो होता है प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर में कर्व होगा तो इसी वजह से वो स्फीयर होगा। अब प्लेन मिरर छोड़ें, अगर हम स्फेरिकल मिरर को देखें तो फिर ये हमारे दो टाइप के हो गए रफली। पहला है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो हमारी सारी बातें इन्हीं तीनों के बारे में होंगी, या तो प्लेन मिरर के बारे में होंगी, या तो कॉनकेव मिरर के बारे में होंगी, या तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, कैसे, इमेज किससे फॉर्म हो, जब प्लेन मिरर से। तो कैसे होगी, आप लोगों ने, आपके घरों में प्लेन मिरर होगा, कभी उसके सामने पेन रख के या अपने पाम को, जैसे हाँ दिखाया है हथेली को, सॉरी, यहाँ पे अपनी पाम दिखा रहा है, ऐसे रख के देखिएगा तो आप देखेंगे कि जैसे आपकी हथेली ऊपर के साइड में फिंगर्स हैं तो इमेज में भी ऊपर के साइड में फिंगर्स होंगी, यानी इमेज इज इरेक्ट, सीधा इमेज बन रहा है। जितने साइज का आपका हाथ होगा उतने ही साइज का इमेज बनेगा, इमेज छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो बोलेगा द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज दिखेगा। और थर्ड होगा द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मीन्स कह रहा है कि अगर ये मान लें, इस एग्जांपल को हम लेते हैं कैंडल के, तो कैंडल में जितना डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट यानी कैंडल और मिरर के बीच में, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि डिस्टेंस भी इमेज और ऑब्जेक्ट एंड मिरर वर्सेस इमेज एंड मिरर दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ दिखा रहा है एक्स, अगर ये डिस्टेंस है तो एक्स ए भी डिस्टेंस है। द इमेज इज वर्चुअल,
ये क्या बात हुई, इमेज इज वर्चुअल कैसे पता, देखते हैं इमेज कैसे वर्चुअल हो रही है। जब इमेज बनने की बात आ रही है तो हमारी जो ऑब्जेक्ट से रे चल रही हैं ये मिरर पे टकराने के बाद हमारे आँखों तक स्ट्राइक कर रही हैं, हमारी आँखों तक पहुंच रही हैं। अब हम इसको दूसरे साइड से देख रहे हैं तो हमारे आँखों की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ से बाउंस बैक होके ऑब्जेक्ट की तरफ हमको देखना पड़ रहा है, जबकि इमेज हमारा मिरर के पीछे बन रहा है। रियल में वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बल्कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए फील हो रही हैं। इसलिए ये इमेज क्या है, वर्चुअल है। इसको स्क्रीन पे आप नहीं पाएंगे, इस इमेज को स्क्रीन पे आप नहीं पाएंगे। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इसका क्या मीनिंग हुआ, यानी कि अगर आप इमेज के सामने खड़े होंगे तो ऐसे फील होगा कि आपका लेफ्ट साइड इमेज में राइट साइड है मिरर में, और आपका राइट साइड जो एक्चुअल है ये मिरर के इमेज में लेफ्ट साइड फील होगा, यानी लेटरली साइड बाय साइड उल्टा दिखेगा आपको। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस जो लिखा जाता है वो उल्टा लिखा जाता है, जिससे कि आप उसको पढ़ पाएँ। ठीक है, अब ऐसे हाँ, उसके बाद ऐसे उसके बाद क्या रहा, ऐसे एम्बुलेंस लिख दिया गया। अब ये जब मिरर में देखेंगे, यहाँ पे आप मिरर लगाएंगे, यहाँ पे अगर आप मिरर लगाएंगे तो इसमें आपको एम्बुलेंस सही तरीके से लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। जो सबसे पास का वर्ड लेटर है ए, ये सबसे दूर दिखाई पड़ेगा, सॉरी इधर मिरर में सबसे पास दिखाई पड़ेगा, और सी जो सबसे दूर है ये उस साइड सबसे दूर, यानी कि आपके सारे लेटर्स लेटरली उलट जाएंगे। ठीक है, चलिए या हम थोड़ा सा एक छोटा सा लेटर बना के देखें। लेटरली इन्वर्टेड का एग्जांपल हमने लिखा बी, अगर हम यहाँ मिरर लगा दिए तो हमको मिरर में इसका कैसे दिखाई पड़ेगा, बी। ठीक है, देखते हैं अगला है, जैसे हाँ यहाँ पे देखिए कितना बेस्ट एग्जांपल तो दिया है लेटरली इन्वर्टेड का। ए फ्लावर है, रोज फ्लावर, इसमें आप देख रहे हैं कि है तो इरेक्ट, अगर फ्लावर ऐसे है ऊपर की तरफ है तो इमेज भी इरेक्ट है, साइज भी सेम है, साइज भी सेम है दोनों का। लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होने का मतलब क्या है, यहाँ लिखा है स्टे पिंक इज हेल्दी एंड हैव ए नाइस डे। अब आप देखेंगे हैव यहाँ पे लिखा है, वही हैव यहाँ पे अपोजिट तरीके से लिखा है, लेटरली इन्वर्ट हो गया है, और मिरर से सबसे दूर यहाँ पे था हैव, सबसे पास में डे था, तो यहाँ पे भी मिरर से सबसे दूर जाके हैव हो गया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार आप लोग अपने घर पे मिरर लेके ऐसे 2-4 ऑब्जेक्ट लेके देख लीजिएगा, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर की जब हम बात शुरू करेंगे, इसको कहेंगे स्फेरिकल मिरर इज ए कर्व्ड मिरर। कैसा, कर्व हुआ है, कर्व होगा विच, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये कर्व हुआ है, यहाँ पे भी कर्व है। विच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, अगर इसको देखें तो एक कोई स्फीयर रहा होगा, हॉलो स्फीयर रहा होगा, उसके एक पार्ट को हमने काटा है और इससे मिरर बनाया है। सेम यहाँ पे भी एक कोई स्फीयर रहा होगा, इसके एक पार्ट को काट के हमने क्या बनाया है, क्या बनाया है, मिरर बनाया है। अगर इतना कॉन्सेप्ट आप रखेंगे तो आगे अभी ये काम आने वाला है। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कितने टाइप के, 2 टाइप के। पहला क्या है, कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, कॉनकेव क्या होता है, इट इज ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, यानी कि कॉनकेव का मतलब ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी अनपॉलिश्ड सरफेस, ये तो पॉलिश्ड सरफेस हो गया बाहर की तरफ,
अंदर की तरफ अनपॉलिश्ड है। तो ये अनपॉलिश्ड सरफेस कैसा है? इनवर्ड कर्व है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ऐसे ऐसे। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? एक ऐसा सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यही रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और दूसरा क्या इसको बोलेंगे? अनपॉलिश्ड, पॉलिश नहीं है। एक ऐसा है इनवर्ड कर्व्ड है, अंदर के साइड धंसा हुआ है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्ज होती हैं। यानी कि कह रहा है जब लाइट रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे ए, मान लेते हैं ए है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ए। अभी देखेंगे क्या होता है, सबको हम डिफाइन करेंगे आगे चल के, अभी आप लोग देख लीजिए। ये लाइट आके इसके पैरेलल जो आ रही है, सारी की सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा होके मिल जाना, जैसे ये गया और ऐसे आया, ऐसे आया, और यहाँ पे जहाँ मिल रही हैं कटान बिंदु जो है वो क्या है? कन्वर्ज कर रहा है, वहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं। जबकि दूसरे साइड अगर आप देखेंगे किसको? कॉनकेव मिरर को, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर को, तो इट इज ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, सॉरी ये गलत दिखा है, आउटवर्ड होगा, ठीक है, लिखने में मिस्टेक है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको आप आउटवर्ड पढ़िएगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सही, आउटवर्ड, ये टाइपिंग एरर है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आउटवर्ड कर्व होगा। अब यहाँ पे पॉलिशिंग जो होगी वो इनसाइड होगी, इस साइड होगी, अंदर के साइड, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होगा आउटर सरफेस। जो एक ऐसे कर्व है, ये आउटवर्ड कर्व है, आउटवर्ड कर्व है। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर गेट डाइवर्ज्ड एंड अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे जो कॉनकेव में हो रहा था उसी का जस्ट रिवर्स हो रहा है। आ तो रही हैं लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मान लेते हैं ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं बहुत सारी, ये आ गई, ये आ गई, ये सब आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज। लेकिन चूंकि अब ए यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो रिफ्लेक्ट हो गई अलग अलग डायरेक्शन में। अब ये जब रिफ्लेक्ट होती जा रही हैं तो ये एक दूसरे को एक कहीं पे कट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, बट ऐसे फील होगा कि शायद मिरर के पीछे ये कहीं पे मीट कर रही होंगी। तो ये जहाँ पे ये मीट कर रही हैं ये पीछे कहीं पे इमेजिनरी पॉइंट है। और यहाँ पे क्या हो गई? एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? डाइवर्ज हो रही हैं। क्या हो रही हैं? डाइवर्ज, डाइवर्ज हो रही हैं, सारी की सारी लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, बल्कि अपीयर हो रही हैं टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। मिरर के बिहाइंड किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही हैं, आने एग्जैक्टली आती हुई अपीयर हो रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इमेज, जिससे ये बता रहा है कि कैसे कोई मिरर बना। कोई हॉलो स्फीयर रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है डॉट डॉट लगा के। तो इस हॉलो स्फीयर के एक पार्ट को इसने कट कर लिया और उसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया। सेम यहाँ पे एक पार्ट को कट कर लिया, उसके इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया। अब जब आउटर सरफेस पॉलिश करेगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा? सीधी सी बात है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो जाएगा। यहाँ पे जिसको पॉलिश कर दिया वो तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं। यहाँ पे इनसाइड पॉलिश किया है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? आउटवर्ड होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और बातें इसमें। आपको पता है कि अगर कोई स्फीयर है तो इसका कोई सेंटर होगा, कोई सेंटर होगा जिससे एक रेडियस लेके आप एक स्फीयर ड्रा कर सकते हैं, या सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो ये जो सेंटर है इस स्फीयर का, यही है सेंटर ऑफ
कर्वेचर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है बीच में, एकदम बीच में पॉइंट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस मिरर के मिड पॉइंट को अटैच करती है, इस पॉइंट को कहते हैं पोल और इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम हियर, जो सेंटर है इस स्फीयर का वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर और ये जो पॉइंट P है, इस लाइन को जो अगर हम ड्रा करें आगे तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा आपके मिरर का, ठीक है। अब जब आपको इतना पता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस तो ही ना होगा इस स्फीयर का रेडियस होगा ए, तो वही रेडियस को हमने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आगे देखें। ये कुछ एग्जाम्पल दिया है आपको स्फेरिकल मिरर के। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं स्फेरिकल मिरर के, अभी हम इनको वन बाई वन आगे देखेंगे कौन से हैं, उनका क्या यूज है। ये आप लोगों ने देखा होगा रोड के किनारे, स्पेशली जहाँ पे रोड कर्व हुए होते हैं, टर्न होता है, वहाँ पे एक कॉर्नर पे ज़रूर लगाया जाता है। आप लोग देखे होंगे और न भी देखे हों तो आगे देखिएगा कहीं इसको, और ये सोचिएगा कि इसका क्या यूज है, क्यों लगाया गया है। अब जब आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ टर्म आपसे मिलेंगे आपको। तो लिख रहा है टर्म, क्या बात कर रहा है, टर्म यूज्ड, कि कौन कौन से टर्म है यूज करेगा किस चीज़ के लिए, स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर। जब स्फेरिकल मिरर की स्टडी आप करेंगे तो कौन कौन से टर्म से आपका पाला पड़ेगा। पाला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आपको हमने बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। और जो सेंटर था मिरर का, स्फीयर का, जिसका एक पार्ट काट के हमने मिरर बनाया, उस सेंटर को हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हमने डिपिक्ट किससे किया, सी से, कैपिटल सी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी आपको हमने बताया कि रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अरे भाई, वही स्फीयर, जो स्फीयर आपके पास था जिसका एक पार्ट आपने काटा था, तो यहाँ पे सेंटर हो गया और इसको रेडियस बोल दिए आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये हमारा पूरा स्फेरिकल मिरर था, तो इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर पे, यहाँ पे जो पॉइंट होगा एकदम सेंटर पे, उसे हम क्या बोलेंगे, पोल। और इसको डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल पी से, ठीक है। आगे देखो, प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी आपको हम बता दिए हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है, यही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस इन ए कॉन्केव मिरर, रेज ऑफ लाइट, क्या बोल रहा है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। क्या बात कह रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर दिया, देखते हैं क्या बात है। ये है आपका एक कॉनकेव मिरर, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इनवर्ड है और पॉलिश आउटवर्ड है। ये था हमारा बना हुआ था एक स्फीयर से, एक इमेजिनरी स्फीयर हमने ड्रा कर लिया। अगर स्फीयर है तो इसका यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा कहीं ना कहीं, जिससे हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं इस सेंटर से। अगर सेंटर है तो ए इसके मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट क्या है, पी, पोल, यहाँ पे मिड पॉइंट। चलिए मिड पॉइंट को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। मिड पॉइंट यहाँ पे, इसके बीच के मिड पॉइंट के और इसके बीच में रेडियस है। तो क्या कह रहा है, अगर लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के, इस लाइन को हम लंबा बढ़ा दिए, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं और इससे टकरा रही हैं, किससे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, मिरर के। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका होगा
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका था प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब जब रिफ्लेक्ट होंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे काटते हुए निकल जाएंगी। चलिए हम रिफ्लेक्टेड रेज को, ठीक है, अच्छा इसी कलर से ड्रा करते हैं। तो ये जो पॉइंट रहा जिस पे सारी लाइट रेज आके मिली, एक दूसरे को काटी, ये क्या है आपका फोकस पॉइंट। क्या है? फोकस, एकदम फोकस यही है, सबका फोकस। अब इसको ऐसे याद कर लो कि ऐसे याद करने का तरीका क्या हो सकता है इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली सारी लाइट्स का फोकस एक ही बात पे है कि हमको फोकस से होकर गुजरना है। किस बात पे फोकस है? कि हमको फोकस से होकर गुजरना है। तो ये रहा फोकस, प्रिंसिपल फोकस इसको बोलते हैं। In a convex mirror, rays of light parallel to the principal axis after reflecting get diverged and appear to come from a point on principal axis behind the mirror called principal focus। क्या बात हो गई, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या कह दिया इसने। इसको देख लेते हैं अभी पिछले स्लाइड में, इस स्लाइड में देख लेते हैं, अभी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो इस इमेज में पहले वाले में अगर हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कॉनकेव मिरर की। तो यहाँ पे तो रियली आके कट कर रही हैं, एक दूसरे से मीट कर रही हैं। तो इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया था? फोकस पॉइंट बोल दिया था। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो एक्चुअल में एक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि ये डाइवर्ज हो जाएंगी और एक दूसरे से और दूर जाने लगेंगी। तो इनका रियल इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। देखें, यहाँ दूरी कम थी, यहाँ दूरी ज़्यादा हो गई, यहाँ दूरी और ज़्यादा हो गई। लेकिन ये पीछे कहीं काटती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी, ऐसे लगेगा कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो रहा है, वही क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस फॉर द विच मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आइए आते हैं अपने ओरिजिनल स्लाइड पे। फोकल लेंथ, ये क्या हो गया? अगर आपको प्रिंसिपल फोकस और पोल दोनों अच्छे समझ में आ गए हैं, प्रिंसिपल फोकस और पोल समझ में आ गए हैं, तो फोकल लेंथ समझ जाओगे। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इन ए स्फेरिकल मिरर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। क्या बोल रहा है? आइए देख लेते हैं। फिर से एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं किसका? एक मिरर का। चलिए बनाते हैं एक मिरर। हमें क्या, ये ऐसे ड्रा कर दिया, ये आउटर साइड पॉलिश्ड है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। तो ये होगा इसका फोकस पॉइंट। तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से। किससे? कैपिटल एफ से फोकस को। लेकिन कह रहा है अगर आप इस डिस्टेंस को मेजर कर लिए, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर लिए, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल एफ से। और यही हमारा क्या होगा? फोकल लेंथ, क्योंकि ये लेंथ ही तो है, लेंथ है किसके किसके बीच? फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच की लेंथ को हमने बोल दिया फोकल लेंथ। बस बात खत्म। और जो लेंथ होगी, जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की, वही वैल्यू होगी सी और एफ के बीच की। यानी कि कहा जाए सी इज इक्वल टू एफ। सी जो होगा एफ का 2 गुना होगा, या इसी को आप पलट लो। अगर आपको पूछ दिया गया एफ क्या होगा, तो एफ को बोल देना आप कि सी का हाफ होगा। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सी के अराउंड ए स्फीयर ड्रा है, जिससे आपने काट के मिरर बना लिया है। और जब मिरर बनाया है तो सी और पी का हाफ जो है, सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी इस डिस्टेंस का हाफ,
वही क्या है, फोकल लेंथ है। अब इसको याद रख लेना, आप लोग समझ लेना, तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं वापस। दिया है वही बात है, वही फार्मूला है। आगे देखें क्या बताया जा रहा है हमको। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, वही टर्म हैं जो अभी हम लोग इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस सेंटर के अराउंड ए स्फीयर ड्रा किया गया था। P डिनोटेड फॉर पोल ए पॉइंट, F प्रिंसिपल फोकस ए पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट, अच्छा अगला है C एंड P रेडियस ऑफ कर्वेचर, C से लेके P के बीच की डिस्टेंस। तो ये तो रेडियस हो गई, सेंटर से साइड तक ले आया, ये क्या है, यही तो डिस्टेंस रेडियस है, तो इसने बोल दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, यानी कि ऐसी पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन कर रही हो, अगर उसको दोनों साइड बढ़ा दिया जाए तो वही क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। और पी और एफ यानी कि पोल, ये रहा पोल और ये रहा आपका फोकस, इसके बीच की दूरी को, इस दूरी को क्या बोल दिया, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया। ठीक है, चलते हैं। अब रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर पहले हम पढ़ेंगे, चलिए यहाँ पे तो दोनों को देख लेते हैं, फिर आगे एक एक को पढ़ते हैं। इन ए कॉन्केव मिरर ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। ये रूल है, क्या रूल है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जा रही है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जा रही है, आइदर इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, और इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, किसी भी में, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो होता क्या है आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर वो कॉन्केव मिरर में है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके निकलती है, यहाँ प्रिंसिपल फोकस है एफ, कैपिटल एफ, यहीं से होके आगे बढ़ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये रियल में प्रिंसिपल फोकस से होके निकल रही है वास्तव में, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ए अपीयर होती है, ऐसे लगता है कि प्रिंसिपल फोकस से होके आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल फोकस तो पीछे साइड है। ठीक है, तो ऐसे अपीयर हो रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से होके आ रही है, यानी इन बोथ केस आपको इतना याद रखना है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए लिख दिया, देन ऑलवेज फ्रॉम कहाँ से, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो कहाँ से निकल के जाएगी, फिर फोकस से, या तो फोकस से होके जाएगी या तो फोकस से होके जाती हुई अपीयर होगी। अगली बात, इन एक कॉन्केव मिरर में जब कॉन्केव मिरर ले लिया तो जस्ट 1 मिनट, अगला आपका क्या है, हाँ, इन ए कॉन्केव मिरर ए रे पैरेलल टू, इन ए कॉन्केव मिरर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अगर ए लाइट रे फोकस से पास कर रही है, कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो पहले हो रहा था उसी का अपोजिट। फिर से, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है
तो फोकस से, और फोकस से होके जा रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यहाँ पे लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर में अगर फोकस की तरफ आ रही है, टुवर्ड्स फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर से वही बात, टुवर्ड्स फोकस, तो कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात, अगर कॉन्केव मिरर में लाइट रे कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके, सॉरी कलर चेंज करें इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगेन उसी पाथ पे रिवर्ट हो जाएगी, पाथ नहीं चेंज करेगी, पाथ उसका सेम रहेगा। सेम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में अगर एक लाइट का डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, चूँकि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बैक साइड ही होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ, सेम डायरेक्शन, कोई चेंज नहीं आएगा इसके डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों में। तो आपने अभी तक 3 बातें सीखी, फिर से रिपीट करते हैं। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर जा रहा है, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फोकस, यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फोकस, अगर फोकस से होके जा रहा है, अगर फोकस से होके जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होके जा रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी बात आपने सीखी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल फॉलो द सेम रूट, सेम पाथ एंड विल नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। अब अगली पॉइंट, इन ए कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर ए रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड obliquely at the pole is reflected obliquely making equal angle with principal axis। ये कौन सी बात कह रहा है, ये कह रहा है कि आप मिरर कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है कॉन्केव ले लो, आपकी मर्जी है कॉन्वेक्स ले लो, कोई भी ले लो, दोनों में अगर कोई भी तिरछी लाइन, ऑब्लिक लाइन जाके पोल पे हिट कर रही है, तो पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच के जिस एंगल से वो उस पे हिट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से अपोजिट साइड में उसी एंगल से वापस कर दी जाएगी। फिर से देखिए यहाँ पे वही बात फॉलो हो रही है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जो आप अभी पढ़े थे पीछे। सेम कॉन्वेक्स में भी जिस एंगल से, जो एंगल बना रहे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट लाइट, वही एंगल बना रही है रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे, और फॉलो कर रही है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब कह रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, इसको देखना है हमको। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिट, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिट पे है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इट कह रहा है ऑब्जेक्ट बहुत दूर रख दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट है रेड कलर से, इन्फिनिट से है, तो इससे जो भी रेज लाएंगी, लाइट रेज आएंगी, ये प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। इन्फिनिट से आने वाली, इन्फिनिट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, स्पेशली इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, क्या होता है वहाँ पे, ओ आफ्टर रिफ्लेक्शन क्रॉसेस प्रिंसिपल फोकस, फोकस से होकर गुजरती हैं। अब जब फोकस से होकर गुजरेंगी तब पूछेगा इमेज कैसा बना भैया, तो इमेज कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम आप ये समझिए कैसा,
हाईली डिमिनिश्ड, या हम इसको बोल देंगे पॉइंटेड, एकदम छोटू सा पॉइंट सा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो रियल क्यों? क्योंकि लाइट रेज एक दूसरे को आफ्टर रिफ्लेक्शन रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं, रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। देख रहे हैं, एक लाइट रे इधर से आई, एक लाइट रे इधर से आई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट की एफ पे, तो इसलिए कैसा रहा इमेज? रियल। ठीक है, तो बात क्या निकल के आई? अगर इन्फिनिट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड। हमने क्या किया? हमने कहा भाई बहुत दूर रखा है, अच्छी बात नहीं है, थोड़ा करीब ले आके देखते हैं इसको, हैं, हमको समझ नहीं आया कैसा ऑब्जेक्ट बना, सॉरी इमेज बना। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, लेकिन हमने क्या किया? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से दूर ही रखा, उसको दूर रखा। द इमेज इज फाउंड बियॉन्ड सी एंड एफ। हुआ क्या? जब हमने इसको ले आए, इन्फिनिट से तो हटा दिया, ले आए थोड़ा करीब, लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर ही रखा, तो इससे एक लाइट रे चली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली। फिर से अपने फिजिक्स के रूल को फॉलो करते हुए, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल गो फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अच्छी बात है, गुजर गई। दूसरी लाइट रे कहाँ से आई? दूसरी लाइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ पे हिट की। आपको याद होगा थर्ड रूल कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो निकल के आती है लाइट, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉलोज सेम पाथ, सेम रास्ते से होकर गुजर जाती है, तो वो उसी रास्ते पे लौट गई। इसने क्या किया? बीच में एक जगह इंटरसेक्ट किया, बीच में एक जगह पे इंटरसेक्ट किया। जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को जब हमने प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाया तो हमको क्या मिला? इमेज मिला। इमेज कैसा रहा? डिमिनिश्ड रहा, छोटा रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज उससे छोटा है, तो हमने क्या बोल दिया? डिमिनिश्ड है। रियल है, फिर से वही बात कि रियल क्यों है? तो रियल भैया इसलिए है कि इंटरसेक्शन भी तो रियल हो रहा है, लाइट रेज एक दूसरे को रियल में काट रही हैं यहाँ पे, तो इसलिए रियल है। और इन्वर्टेड है क्योंकि लाइट रे इन्वर्ट हो जा रही हैं यहाँ पे। चलिए, पहले बार में आपने इन्फिनिट पे रखा था तो थोड़ा पॉइंटेड बना था, हाईली डिमिनिश्ड बना था। बियॉन्ड सी रख दिया तो बना, कहाँ बना? ये तो आपका एफ था, एफ पॉइंट थी यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस था, तो प्रिंसिपल फोकस कहाँ बना? प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के बीच में बना। तो पहला ऑब्जेक्ट यहाँ था, दूसरा ऑब्जेक्ट बीच में बना। चलते हैं तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन अब कह रहा है कि हम और नज़दीक ले आए। हम बोले भाई एक काम कर दो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसी पे लाकर रख दो ऑब्जेक्ट को। तो हम ले आए उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो हुआ क्या? वही एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरती है? फोकस से, फोकस से गुजरती है। दूसरी लाइट रे आपकी चलती है जो कि फोकस से होके जाती है और रिफ्लेक्ट करती है। आपको अच्छे से पता है रूल कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे फोकस से आ रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। ठीक है, जब देखोगे आप तो ये दोनों लाइट रे जब निकलती हैं एक दूसरे को रियल में कहाँ पे काटती हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट वही है जो सी पे बन रहा है, पॉइंट सी पे ही बन रहा है। ऑब्जेक्ट आपने सी पे रखा तो इमेज भी सी पे बना। अब जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा वहीं पे इमेज बना। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर और इमेज से मिरर के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो साइज भी उसकी क्या रही? सेम साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा क्या? इमेज। इंटरसेक्शन कैसा है? रियल इंटरसेक्शन है लाइट रेज का,
लाइट रेज एक दूसरे को रियली में काट रही हैं यहाँ पे, तो इमेज कैसा बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन में कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को। हमने क्या किया भैया, बोले ऑब्जेक्ट को और करीब ले आओ। अभी तक हमने सी पे रखा था यहाँ पे, अब हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। यहाँ पे आपका एफ है, यहाँ पे आपका सी है, इस बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो एक लाइट रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये तो चली सकती है, कोई दिक्कत नहीं, और फोकस से होकर गुजर गई। तो बार बार एक बात तो आपको क्लियर है कि हर बार एक लाइट रे आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचनी ही खींचनी है, हो जाएगी ही जाएगी। दूसरी लाइट रे क्या करती है, चूँकि फोकस पॉइंट यहाँ पे था तो लाइट रे सीधे फोकस की तरफ गुजरती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। बात क्लियर है, एकदम सही बात। अब ए पैरेलल हो गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। एक दूसरे को, ए लाइट रेज एक दूसरे को जाके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काटती हैं। अगर इस पॉइंट को और प्रिंसिपल एक्सिस को आप मिलाओगे तो आप पाओगे इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज पा जाओगे। अब जब आप इसका इमेज पा जाओगे तो देखोगे इमेज हुआ कैसा, इमेज बना कैसा। चूँकि रियल इंटरसेक्शन है तो इसलिए इमेज कैसा रहा आपका, रियल बन गया। इमेज कैसा बन गया, रियल बन गया। दूसरी बात कि आप खुद देख रहे हो कि इमेज पहले से बड़ा है, क्या है, इनलार्ज्ड है। और कैसा है, इन्वर्टेड है। ठीक है, ये बात हो गई। अब चलते हैं, हम नहीं मानेंगे, हम और आगे ले चलेंगे। किसको, ऑब्जेक्ट को। हमने ऑब्जेक्ट को उठाया, कहाँ रख दिया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, सीधे प्रिंसिपल फोकस पर ही रख दिया। द इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी। क्या मतलब कह रहे हैं, ये हमारा फोकस पॉइंट था, हमने यहीं पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो हुआ क्या, एक लाइट रे चली किधर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पुरानी बात, हर बार की तरह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही होके गुजर गई, निकल गई। अब दूसरी लाइट रे कहाँ जाए, तो दूसरी लाइट रे को जाना पड़ा, क्योंकि अब इसके लिए तो फोकस पॉइंट मिला नहीं कहीं, तो इसको जाना पड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे जा रही थी और स्ट्राइक होके टकरा के सेम पाथ पे वापस लौट ली। तो आप देख रहे हैं हर जगह, यहाँ पे भी हर जगह इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। तो ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई, एक दूसरे कैसे हो गई, पैरेलल हो गई। अब जब ये पैरेलल हो गई तो अब एक दूसरे को कहीं पे हिट नहीं करेंगी, और ये कहाँ करेंगी, इन्फिनिट पे। जहाँ कहीं नहीं कर रही तो हम मान लिए कि इन्फिनिट पे जाके कर रही हैं। तो इमेज कैसा बना, वेरी इनलार्ज या हाईली इनलार्ज्ड। और जो मीटिंग है इन दोनों लाइट रेज की, भले इन्फिनिट पे है बट रियल लाइट्स हैं, तो इसलिए इमेज भी कैसा है, रियल, और कैसा है, इन्वर्टेड। ठीक है, अब चलते हैं, एक और कंडीशन बची होगी, हमसे नहीं रहा गया तो हमने क्या किया कि हमने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख दिया, बिटवीन एफ एंड पी रख दिया। अब क्या होगा, जब हमने एफ और पी के बीच में रख दिया तो एक लाइट रे तो एज सच प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और रिफ्लेक्ट होके फोकस से चली गई। मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया क्या, फोकस से जाती हुई नहीं दिख रही आपको, चलिए दोबारा कोशिश करते हैं। फोकस से होके गुजर गई। दूसरी लाइट रे क्या की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने की कोशिश की।
बट आप देख रहे हो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जितनी आगे बढ़ती जा रही हैं ये लाइट रेज एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इनकी। इसका मतलब रियली में ये एक दूसरे को कभी भी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। जब नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा, अगर इनको हम पीछे बढ़ा दे तो ये इंटरसेक्ट करती हुई फील होंगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी पीछे वर्चुअली। तो इसीलिए ये पहला केस आपको मिला है कॉनकेव मिरर में, जहाँ पे कि इमेज कैसा बन गया, रियल के बजाय वर्चुअल। ठीक है, और कैसा बन गया दूसरा, इरेक्ट। इसके पहले कैसा बन रहा था, इसके पहले याद करिए कैसा बन रहा था, इन्वर्टेड। पहली बार आपको कैसा बना, इरेक्ट। और इनलार्ज तो होगा ही, इनलार्ज्ड, बड़ा। तो एक सिंगल केस आपने पाया किसमें, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर के केस में, कि जिसमें इमेज बाकी लोगों से हट के बना, यानी कि सब में वर्चुअल बना तो इसमें रियल, सब में रियल बना इसमें वर्चुअल बना, सब में इन्वर्टेड बना इसमें इरेक्ट बना। हाँ, इनलार्ज इसमें भी है। ठीक है, अगर इन सब को देखा जाए, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर आ गया, चलिए कोई बात नहीं। इन सबको अगर टेबुलेट किया जाए, एक टेबुलर फॉर्म में देखा जाए, तो हम ये पाएंगे, हम बड़ा सीधा सा एक टेबल बना सकते हैं अपने याद करने के लिए, अपने समझने के लिए, जिससे कि समझना इसको ईजी हो जाए और हम भूलें ना जल्दी। ठीक है, तो चलिए हम एक टेबल बना देते हैं आपके लिए। आपके बुक में वो टेबल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में वो टेबल बड़ा सही दिया हुआ है, फिर भी वो कह रहा है ऑब्जेक्ट पोजीशन, कर रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा है उसकी पोजीशन हो गई। दूसरी इमेज पोजीशन, इमेज कैसी है उसकी, इमेज की पोजीशन कहाँ हुआ है, इमेज का साइज क्या है, किसकी साइज, इमेज का। इसको आप अपने एनसीईआरटी से देख लीजिएगा अच्छे से। और नेचर, नेचर मीन्स इमेज का नेचर कैसा है। तो आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि ऑब्जेक्ट जितना दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, हिंदी में चलिए लिख के आपको समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जितना दूर है साइज उतना ही क्या है, स्मॉल। ठीक है, ऑब्जेक्ट किससे दूर है, मिरर से, जितना ही दूर है साइज उतना ही स्मॉल है। और ऑब्जेक्ट जितना नज़दीक आ गया उतना ही लार्ज हो गई साइज। ठीक है, और इस टेबल को आप अपने एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, शायद टेबल नंबर, पहला टेबल है आपके इस चैप्टर का, उसको आप देख लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद करिए कि हमें कैसे याद होगा ये सब, हो याद कैसे होगा इतने सारे इमेज फॉर्मेशन। तो याद करने का एक तरीका है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो हमने बताया था उसको याद कर लीजिए। कहाँ पे, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बस इसको याद करिए, बाकी सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप देखिएगा कि सी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पे बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बनेगा। दो बातें क्लियर हैं, इन्वर्टेड बनेगा। अब सी से जितना दूर ऑब्जेक्ट ले जाएंगे इमेज उतना मिरर की तरफ जाएगा, अपोजिट। और जितना दूर जाएगा इमेज की साइज उतनी छोटी होती जाएगी। इतनी बात याद रखिए। तो आप इसको उलट लीजिएगा दूसरे साइड, सी से जितना नज़दीक आता जाएगा इमेज उतना दूर भागता जाएगा और इमेज उतना बड़ा होता जाएगा। एक दो बार बना के प्रैक्टिस करिएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपके ब्रेन में मैप की तरह छप जाए। चलिए अब हम आते हैं इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक हमने किसको बारे में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें ज़्यादा नहीं, बहुत कम कंडीशंस हैं। when the object is at infinite, the image is formed at f behind the mirror, it is highly diminished, virtual and direct। कह रहा है ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है इन्फिनिट पे, ये है हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे। यहाँ से जो लाइट रेज चली ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली, जैसे ही रिफ्लेक्ट हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज निकल गई, ऐसे एक दूसरे को कहीं पे रियली ये मीट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
तो अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी। कहाँ पे? एफ पॉइंट पे, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। तो कह रहा है प्रिंसिपल फोकस पे होंगी तो इमेज कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड, जैसे उसमें बन रहा था कॉनकेव मिरर में, ऐसे कॉन्वेक्स में भी हाईली डिमिनिश्ड। और वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल क्यों बनेगा? क्योंकि रियली में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है बल्कि इंटरसेक्ट करती हुई फील हो रही हैं, तो इसलिए इमेज कैसा बना? वर्चुअल। और इरेक्ट बना, सीधा बना। आइए अगला कंडीशन, सेकंड वन। सेकंड कंडीशन में कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिट एंड पोल। इन्फिनिट पे नहीं रखा, कहीं पे भी ला के रख दिया, इन्फिनिट और पोल के बीच में कहीं पे भी। तो यहाँ पे आपका पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिट कहीं बहुत दूर होगा कहीं, यहाँ से उठा के इन्फिनिट और पोल के बीच में रख दिया। द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, पीछे भी हो रहा था, इसमें भी होगा। देखते हैं कैसे। एक लाइट रे चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट रे चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन टर्न्ड इनटू सेम मीडियम। दूसरी लाइट रे चलेगी टुवर्ड्स किसके? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चूँकि यहीं से इसको रिफ्लेक्ट हो जाना है वापस सेम पाथ पे, तो ए रियल इंटरसेक्शन नहीं कर पाएगी बल्कि इंटरसेक्ट करती हुई सी फील होगी। अब ये पॉइंट आपको मिल गया, इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से मिला के आप अपनी इमेज को ड्रा कर लीजिए। जब आप इमेज को ड्रा करेंगे तो पाएंगे क्या? ये इमेज आपका हो गया कि इमेज पॉइंटेड तो नहीं है बट फिर भी डिमिनिश्ड है, छोटे साइज का है। वर्चुअल है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन नहीं है, वर्चुअल इंटरसेक्शन है, और इमेज इरेक्ट है। तो इसमें दो ही कंडीशन, कॉन्वेक्स मिरर के केस में दो ही कंडीशन आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिट, तो इमेज कैसा होगा? इमेज हाईली डिमिनिश्ड। कैसा होगा? सोचिए आप लोग, हाईली डिमिनिश्ड, रियल या वर्चुअल? अब वर्चुअल क्यों हो रहा है ये आप बताएंगे। वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक कंडीशन हो गई पहला। दूसरे में क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिट एंड पी, देन इमेज क्या होगी? इमेज क्या होगी? हाईली हट जाएगा, बस रह जाएगा क्या? डिमिनिश्ड या स्मॉल, जो भी आप लिख देंगे दोनों सही रहेगा, डिमिनिश्ड। अब कैसा? यहाँ भी वर्चुअल, रियल मत लिखिएगा इसमें, एंड इरेक्ट। बस आपके मिरर के कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों के इमेज फॉर्मेशन कंडीशंस कंप्लीट हुई। चलते हैं आगे। यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर हम इतना पढ़ रहे हैं, इसकी यूजेज क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर की यूजेज के बारे में। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कह रहा है कॉनकेव मिरर को टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, इन सब जगहों पे यूज किया जाता है। क्यों? सोचिए क्यों? दे आर यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। लार्जर इमेज ऑफ द फेस देखने के लिए, ठीक है? कैसे? दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ। देखिए यहाँ पे इसका एक्चुअल टीथ क्या है? नीचे है, यहाँ पे छोटा सा, लेकिन उसका इमेज कितना बड़ा व्यू मिल रहा है इसमें, बड़ा सा। डेंटिस्ट इसकी यूज कर रहा है।
लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ये क्या किया है, बहुत बड़े साइज का कॉनकेव मिरर ले लिया है और सनलाइट को कंसंट्रेट कर रहा है फर्नेस जलाने के लिए, सोलर फर्नेस के लिए। ठीक है, कैसे आके इसको देख ही लेते हैं। चलिए, ये है आपका कॉनकेव मिरर। इसकी एक प्रॉपर्टी है, आने वाली सारी लाइट्स को कंसंट्रेट कर देता है कहाँ पे, फोकस पॉइंट पे, प्रिंसिपल फोकस पे। इधर से लाइट आई, प्रिंसिपल फोकस पे गई, लाइट आई, प्रिंसिपल फोकस पे गई, लाइट आई, प्रिंसिपल फोकस पे गई। तो बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे कंसंट्रेट हो गई। जैसे आप हैंड लेंस लेके जलाते थे, कॉन्वेक्स लेंस लेके पेपर में आग लगाते थे, सेम कॉन्सेप्ट वही यहाँ पे यूज हो जाएगा। बट ये मिरर है, मिरर का केस अलग हो गया। वहाँ कॉन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ कॉनकेव मिरर होता है। तो फर्नेस के लिए सारी एनर्जी कंसंट्रेट होके यूज हो जाएगी। किस काम के लिए? हीट जनरेट करने के लिए सोलर फर्नेस में। अगला क्या यूज था इसका? डेंटिस्ट क्या करेगा? अब किसी एक फील्ड को, बहुत छोटे फील्ड को मैग्नीफाई करके देख पाएगा आसानी से, इसलिए वो यूज करता है। सेम काम हेडलाइट, सर्च लाइट ये सब करती हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेट होती है लाइट्स। एकदम बीम बनती है, फोकस पैरेलल बीम बनती है। आगे देखते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। में क्या कह रहा है? कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। जो आपके कार बाइक में लगा होता है ना, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यही लिखा होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। दे आल्सो हैव ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर। यानी कि छोटे छोटे से दिखाएगा मगर बड़े फील्ड को कवर करेगा। ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट दिखाएगा मगर बड़े फील्ड को कवर करेगा। इसलिए रोड पे चलते हुए छोटे से मिरर में हमको, यहाँ छोटा सा मिरर है, हमको पूरे रोड का व्यू देखना है कि हमारे पीछे आने वाली गाड़ियाँ कैसी हैं, कितनी बड़ी हैं, हमसे उनके बीच डिस्टेंस कैसा है, वो सब देखने के लिए कौन सा यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो साइड मिरर जो भी बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कहता है ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्योंकि वो जो दिख रहा है जितना दूर, उससे उतना दूर नहीं है और थोड़ा क्लोज है। इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब साइन कन्वर्जन पढ़ लें जिससे कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहे। साइन कन्वर्जन, The object is always placed on the left of the mirror and light from the object falls from the left to right। मतलब मिरर चाहे आपका कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों केस में ऑब्जेक्ट जो रखेंगे हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे मिरर के। ठीक है, और जो लाइट रे आ रही होगी वो भी लेफ्ट टू राइट आएगी। ऐसे कभी भी उल्टा मत कर दीजिएगा कि इधर से लाइट रे ले आएँ, एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट किधर होगा? हमेशा ऑब्जेक्ट किधर होगा? हमेशा ऑब्जेक्ट किधर होगा? लेफ्ट साइड होगा। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। यानी कि कोई भी डिस्टेंस होगी, वो ये जो पोल है यहाँ से मेजर की जाएगी, चाहे वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हो चाहे वो डिस्टेंस इमेज की हो। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। अब इस पोल के राइट में जितनी डिस्टेंस होगी वो सब कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। लेफ्ट में जितनी होगी वो सब कैसी होगी? निगेटिव होगी। द हाइट मेजर्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। भाई मेरे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर अपवर्ड साइड में जो भी हाइट होगी उसको किस में हम मेजर करेंगे? पॉजिटिव में, प्लस में। और इसके नीचे जो भी हाइट होगी उसको हम किस में मेजर करेंगे? निगेटिव में। अब इसको बड़ा परेशान कर रहा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, आसान करते हैं समझने के लिए। ये हमारा कोई मिरर हो गया।
हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी। अब हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि हम एक लाइन ऐसे ड्रा कर दिए। तो भैया अगर इसके ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नीचे 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 न सॉरी नी से नीचे, नी से निगेटिव। और यहाँ पे ऊपर के लिए पॉजिटिव। लेफ्ट अगर है, लेफ्ट है तो निगेटिव, राइट है तो पॉजिटिव। इतनी सी बात। किसके लेफ्ट राइट? इस मिरर के। लेफ्ट है तो निगेटिव, राइट है तो पॉजिटिव। इतनी सी बात याद रखिए। अब कोई चीज़ इधर है, अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के, तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इमेज की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव भी हो सकती है इमेज की हाइट, और निगेटिव भी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। मिरर फार्मूला, बस आ गए आप एंड की तरफ। तो मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। यानी ये था मिरर, यहाँ था हम रखा हुआ, यहाँ था फोकस एफ, यहाँ था सी, यहाँ किसी कहीं पे भी था ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस जो होगी इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। अब इमेज कहीं बन गया इधर, तो ये डिस्टेंस जो होगी इसे बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो जो मिरर फार्मूले की बात कर रहा है वो तीन चीज़ों के बारे में हो रही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल। कहाँ? ऑब्जेक्ट टू पोल। इसको डिपिक्ट करेंगे, डिनोट करेंगे यू से। मिरर इमेज डिस्टेंस कहाँ? इमेज से पोल, इसको डिपिक्ट करेंगे वी से। और फोकल लेंथ फ्रॉम फोकस टू पोल, इसको डिपिक्ट करेंगे एफ से। कौन से? स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ। तो ये तीन चीज़ों के बीच में फार्मूला है, यू के, वी के और स्मॉल एफ के बीच में फार्मूला है। क्या फार्मूला है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही तो फार्मूला है, यही फार्मूला हमको पढ़ना है ना। v क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। u क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। ये हो गया आपका। f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले फार्मूले की तरफ। मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो कह रहा है मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट को डिवाइड कर दो ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो इसको कह रहा है इमेज की हाइट को hi बता रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट को ho बता रहा है। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो हो जाएगा मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू hi/ho। मतलब आवर्धन, कितना बड़ा इमेज दिखेगा। इमेज या तो बड़ा दिखेगा या तो छोटा दिखेगा या तो बराबर दिखेगा। ठीक है। तो उसी हिसाब से m की वैल्यू आएगी। या द मैग्निफिकेशन, इसको निकालने का एक और तरीका है, मैग्निफिकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज इमेज डिस्टेंस। आप इसको ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें कहते हैं आप इमेज के डिस्टेंस को डिवाइड कर दो किससे? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से, बट उसके साथ निगेटिव लगा देना। तो जो आएगा वो आएगा मैग्निफिकेशन। वो क्या आएगा? मैग्निफिकेशन। सॉरी ये क्या आ गया? ठीक है। हाँ, अब दोनों फार्मूले को हम एक साथ लिख लेते हैं समझने के लिए। m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू
आइदर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको इक्वल कर सकते हैं -v/u। इतना आप याद रख लो, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दूसरा फार्मूला। ये दो फार्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम आने वाले हैं आपको। देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स करके क्लास को एंड करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, आपके बुक का ही है, उसी को हम जो है पहले करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। अभी हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज हो रहा है, ऑटोमोबाइल में, बाइक में, कार में, रियर व्यू के लिए। इसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। पहला क्या दे दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है हमको। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ। आपके आर की वैल्यू क्या दिया है, 3 मीटर। अब कह रहा है इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी बस क्या है, एक्चुअली बस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किससे, इस मिरर से कितना दूर है, 5 मीटर है। यानी कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई मिरर से, उसे हम किससे डिपिक्ट करेंगे, डिनोट करेंगे, यू से। कितना मीटर है, 5 मीटर। किससे है, मिरर से। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन हमको बताना है क्या है, नेचर क्या है, और साइज ऑफ इमेज क्या है। इन सब के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस फार्मूले को यूज करना होगा। किसको, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला अभी हम पढ़े थे। इसमें हमको क्या क्या नोन है, u तो दे दिया है, u तो हमको दिया हुआ है, और v हमको नहीं पता है, लेकिन f पता है क्या, f भी नहीं पता है। बट हमको एक चीज़ याद है, हम अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, f इज इक्वल टू r/2। इस फार्मूले को हम लगा देंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। यानी अब नोन फैक्टर में आपका u हो गया, नोन में f हो गया। अब आप v निकाल सकते हैं। तो v निकालने के लिए सेम फार्मूला, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। यही होगा ना, यही होगा। इतनी बात सही है। क्यों हमने इसको साइड चेंज कर दी, 1/u को अपोजिट साइड ले गए। अब आप देखिए कैसा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। कॉन्वेक्स मिरर अगर आप बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनेगा, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा फोकस। अब फोकस किस साइड है मिरर के, लेफ्ट या राइट। चलिए ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो किस साइड है, फोकस राइट साइड है, फोकस राइट साइड है। यानी कि जो फोकस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट किस साइड है, हमेशा का बताया गया है आपको, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा। इस केस में फोकस पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव होता तो फोकस इधर कहीं होता और वो भी नेगेटिव हो जाता। तो चलिए इन दोनों को हम यहीं लगा लेते हैं। एफ जो आया है आपका, ये तो पॉजिटिव आया है, यू लेकिन 5 के बजाय आपको लिखना चाहिए -5 मीटर ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं 1/f की वैल्यू क्या रखें हम, f की वैल्यू हमें क्या रखनी है, f की वैल्यू रखनी है 1.5 सॉरी ये पेन चल जा भाई, 1/1.5। ये हो गया हमारा वैल्यू किसकी, ये देखो भाई सिंगल डॉट है, डेसिमल है, इसको कुछ और मत समझिए आप लोग। एक मिनट इसको मिटा दें, नहीं तो आप लोग पता नहीं क्या समझ लेंगे। ठीक है,
1.5, ठीक है, 1/1.5 माइनस 1/u। यू की वैल्यू क्या है? 5। 5 है? नहीं, गलती मत करिएगा, -5 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो आपका आ जाएगा 1/1.5 प्लस 1/5, यही आया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, अगले पेज पे। 1/v इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5। इसको आप सॉल्व करिए, आपका क्या आ जाएगा? 7.5, सॉरी, चल ले भैया, 7.5 अपॉन, स्पेस की कमी की वजह से हम बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको आप लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 1.15 मीटर। क्या? पॉजिटिव, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो अब आपकी वैल्यू क्या आई? सॉरी, एक चीज़ गलत हमने कर दिया जल्दीबाजी में, आपको हमने फाइनल आंसर दे दिया। एक्चुअली ये जो वैल्यू आएगी ये वी की वैल्यू आएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी, जो ब्लैक कलर से हमने लिखा है। तो वी की वैल्यू आ गई 1.15 मीटर। तो वी इज इक्वल टू 1.15 मीटर, यानी कि ये जो इमेज होगा ये 1.15 मीटर अवे होगा। ये हमारा, ये सॉरी, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और कह रहा है +1.15, यानी कि ये इधर कहीं होगा। कितने डिस्टेंस पे? +1.15 मीटर डिस्टेंस पे, राइट साइड में होगा, ठीक है। अब कह रहा है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, तो साइज आपको बताना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? अब आप फार्मूला यूज करेंगे मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल टू h' या hi/h0, जो हम अभी पढ़ रहे थे। a इज इक्वल टू किसके है? -v/u के। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, क्या निकालना है, पहले इस चीज़ को कन्फर्म कर लीजिए। साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, यही तो आपको निकालना है ना। या फिर मैग्नीफिकेशन आप बता दीजिए। तो मैग्नीफिकेशन बताने के लिए बेस्ट तरीका है, m निकालना है, v आपको पता है, u आपको पता है, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो माइनस v की वैल्यू कितनी आई है? 1.15 अपान u की वैल्यू कितनी थी? -5। जैसे ही करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आएगा 0.23, 0.23। ये क्या आ गया? मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन आपको मिल गया है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी होती, बस की हाइट दी होती, तो आप ये भी बता पाते कि बस के इमेज की हाइट क्या है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका एक न्यूमेरिकल। इसको दोबारा देखिए, अगर आप कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको दोबारा करा देंगे। ये है आपका सेकंड न्यूमेरिकल। हमें लगता है कि अब हम लोग क्लास बहुत लंबी हो गई है, 1 घंटे 20 मिनट की, 18 मिनट की, तो अब हमें बंद करना चाहिए। इस न्यूमेरिकल को आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में लिख देंगे, हम इसको दोबारा से अगले वीडियो में करा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बस बस, ओके बेटा, थैंक यू, बाय।